Hello friends, welcome to my YouTube channel, Teacher Channel Vijay. Friend, today we present a useful video for class 7th subject English, lesson 6, A Good Citizen, एक अच्छे नागरिक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस पाठ का अनुवाद हिंदी में करेंगे लाइन टू लाइन। यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक करके आप समझ सकते हैं। वीडियो छोटा हो इसलिए हम थोड़ा शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे। Rachel's uncle and aunt lived in मैसूर। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका अनुवाद करना हिंदी में। रचेल एक छोटी बच्ची है। इसके बारे में जो पिक्चर में दर्शाया गया है, रचेल के चाचा और चाची मैसूर में रहते थे। रचेल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड दियर वेकेशन विथ देम। अब आगे देखें। रचेल और उसके मम्मी पापा, पेरेंट्स के मतलब मदर और फादर, मम्मी पापा हैड गॉन टू मैसूर टू स्पेंड दियर वेकेशन विथ देम। रचेल के मम्मी पापा अपनी छुट्टी बिताने के लिए उनके साथ रचेल और उसके मम्मी पापा अपनी छुट्टी अपने चाचा चाची के साथ बिताने के लिए मैसूर गए हुए थे। अब इसका भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। दे वर ऑल एक्साइटेड एज दे वर गोइंग टू विजिट द वृंदावन गार्डन। वे सब वृंदावन देखने जा रहे थे, वृंदावन घूमने जा रहे थे, इसलिए बहुत उत्तेजित थे, बहुत खुश थे, ये कह लिया जाए। ऑन द वे, रास्ते में, हर ऑन टोल्ड देम दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। रास्ते में उसकी चाची ने उन्हें बताया कि लगभग 2 मिलियन पर्यटक हर वर्ष वृंदावन घूमने आते हैं। विजिट करना मतलब देखना या घूमने आना। रचेल ने कहा, आंट्स इज गोइंग टू बी फन। उसने कहा, चाची बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा। फन मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, ये भी कह सकते हैं। एज दे इंटर्ड द गार्डन, रचेल exclaimed, wow, what wonderful, what beautiful flowers and fountains are these। जैसे ही रचेल बगीचे में, वृंदावन के बगीचे में घुसती है, प्रवेश करती है, वह कहती है आश्चर्य के साथ कहती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वह कहती है कि वाह कितना सुंदर फूल, और ये फाउंटेन मतलब कि फव्वारे, ये फूल और फव्वारे कितनी सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। आई मस्ट मेक ए बैंकेट फॉर माई सेल्फ। कहती है कि आई मस्ट मेक बैंकेट फॉर माई सेल्फ, मुझे अपने लिए एक गुलदस्ता बनाना चाहिए। The moment she tried to pluck one of the flowers, her aunt stopped her and said, "Don't do that. We should not pluck flowers." उसी क्षण उसने रचेल ने सोचा कि हम फूल को तोड़ लें। उसी समय चाहा कि वह फूल तोड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी
चाची ने उसे रोक दिया और कहा कि हमें डोंट डू, हमें ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर, हम फूल नहीं तोड़ सकते या हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। उसने ये कहा कि हमें ऐसा ना करो कि हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। आफ्टर ए राउंड ऑफ द होल गार्डन दे सैट डाउन टू हैव स्नैक्स। एक चक्कर, पूरे बगीचे को एक चक्कर घूमने के बाद वे सभी नाश्ते के लिए बैठ गए। नाश्ते के लिए बैठ गए, स्नैक्स के लिए, नाश्ते के लिए, अल्पाहार के लिए। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविचेज एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। उसकी चाची ने सभी के लिए पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न मतलब कह लीजिए कि आप मक्के का लावा, समोसा, समोसा आप जानते हैं, सैंडविच, मेवा एंड फ्रूट्स, फल सभी के लिए लाई, फॉर एवरीवन। चाची ने सभी के लिए पॉपकॉर्न, लावा, समोसा, मेवा और फल सभी के लिए लाई। रचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट्स एंड ग्लास अंडर द बेंच। रचल ने अपना नाश्ता समाप्त करने के बाद अपने प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, उसकी चाची ने उसे विनम्रतापूर्वक कह लीजिए या मधुर वचन में उससे पूछा। क्या पूछा? डू यू थ्रो द वेस्ट अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट द होम टू। उसने कहा कि क्या जो वेस्टेज होता है, जो रद्दी कह लीजिए, जिसमें रद्दी होता है, जिसमें खाने पीने के बाद जो कागज़ हुआ और दोना हुआ, पत्तल हुआ, वो सब, उसने कहा कि ये सब खाने के बाद क्या तुम, जो तुम्हारे पास वेस्टेज होता है, कचरा होता है, उसे तुम अपने टेबल के नीचे या अपने घर, टेबल के नीचे या सोफा पर या घर में भी फेंकते हो? घर पर भी ऐसा करते हो? कहने का मतलब उसका यह था, जैसे तुम यहाँ पर बेंच के नीचे ग्लास और प्लेट को फेंके हो, इसी तरह से क्या तुम अपने घर पर भी अपने स्टडी टेबल, जो पढ़ने की मेज़ है या सोफ़ा है, घर पर भी ऐसे करते हो? रचेल, इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, पब्लिक प्लेसेस लाइक रोड्स, पार्क्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल एटसेट्रा क्लीन। ने कहा, रचेल सुनो, उसकी चाची ने कहा, रचेल, यह हमारा कर्तव्य है कि, ड्यूटी है कि हम अपने वातावरण को, आसपास के इलाकों को या क्षेत्रों को, जैसे पब्लिक प्लेसेस जिसे कह लें, सार्वजनिक स्थानों, रोड, पार्क, स्कूल, अस्पताल इत्यादि को साफ रखें। चाची ने कहा कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के सार्वजनिक स्थानों, सड़क, पार्क, स्कूल, अस्पताल इत्यादि को साफ रखें। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। रचेल्स क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्टेज एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन। रचेल ने, उसने, चाची ने आगे भी कहा कि हमें अपने पूरे देश को अपने घर की तरह व्यवहार करना चाहिए। जैसे हम घर पर व्यवहार करते हैं अपने घर के लिए, वैसे ही पूरे देश के साथ व्यवहार करना चाहिए। हमें कचरा कहीं नहीं फैलाना चाहिए, हमें कचरा उचित स्थान पर ही रखना चाहिए। कहने का मतलब ये था। रचेल
रचेल क्विकली अंडरस्टूड, रचेल ने शीघ्रता से जल्दी ही बात को समझ गई और जो कचरा था उसको ले जा कर के डस्टबिन में डाल दिया। After having the snacks, they moved toward the musical fountain where they enjoyed the light and sound show. नाश्ता करने के बाद वे संगीत वाले फव्वारे की ओर गए जहाँ पर उन्होंने ध्वनि और प्रकाश के शो का आनंद लिया। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जब वे बाहर जा रहे थे, चल रहे थे, तभी देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठोकर खा करके नीचे गिर गया। Her aunt ran and helped the old man. उसकी चाची ने उसकी तरफ दौड़ी और उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता की। While the others were still thinking what could we do. तब तक अन्य लोग और जो वहाँ पे मौजूद थे वो लोग ये नहीं सोच पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। Her aunt ran and helped the old man while the others were still thinking what could be done. उसकी चाची जा कर के तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति को सहारा दिया। तब तक अन्य लोग वहाँ पर खड़े सोच ही रहे थे कि क्या किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, ये सब बातें सोच रहे थे। The old man thanked her for her act of kindness. वृद्ध व्यक्ति ने उसे धन्यवाद दिया, उसके कार्यों के लिए, उसके दयापूर्वक कार्यों के लिए उसे धन्यवाद दिया। On her way back, Rachel asked her aunt, "Did you know the old man whom you helped?" रास्ते में वापस होते हुए रचेल ने अपनी चाची से पूछा, क्या आप उस बूढ़े व्यक्ति को जानती हैं जिसकी आप सहायता की थी? हर आंट रिप्लाइड, उसकी चाची ने उत्तर दिया, नो रचेल, आई डिड नॉट, बट आई हेल्प्ड हिम बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल। उसकी चाची ने उत्तर दिया, नहीं रचेल, हम उसे नहीं जानते थे, लेकिन हमने उसकी सहायता इसलिए की क्योंकि वह कष्ट में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपुल हु आर इन ट्रबल। हमें हमेशा उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जो कष्ट में हों। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। कहा कि हमारे आसपास वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस लाइक जस्ट वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली। हमें हमारे आसपास के लोगों के साथ उसी तरह व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। इन दिस वे वी कैन बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इस प्रकार से हम एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। इस तरह से हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड।